हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए फिर से रीजनिंग, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का टेस्ट लेकर के आया हूँ। फिर से क्यों लेकर के आया हूँ? क्योंकि भाई करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के 10-10 क्वेश्चंस आना है और ये दोनों ही टॉपिक आपके पीईटी के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इसलिए मैं एक बार फिर से प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। आपको तो कुछ नहीं, प्रैक्टिस सेट देखना है और ये वीडियो रात 10 बजे अपलोड हो रही है। इसके बाद आपको सुबह 7 बजे वीडियो देखने को मिलेगी। इनसे पहले मैंने आपको 5 वीडियो आज के दिन और प्रोवाइड करवाई, तो किसी ना किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास से नहीं पहुंची तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के उन वीडियोस को भी जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि वो सारी वीडियोस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए। कथन है आपका कि इस संविधान संशोधन के बाद कोई भी बच्चा जो 14 वर्ष की आयु से कम है किसी फैक्ट्री या खान या अन्य खतरे पूर्ण रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है भैया, ये कथन है। निष्कर्ष देखो क्या कह रहा। इस संविधान संशोधन से पहले जो भी संविधान संशोधन हुआ, बेसिकली तो आप सभी लोग जानते हैं, 14 वर्ष तक के कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री या खान में कार्य करने के लिए लगाया जाता था। बिल्कुल भैया, लगाया जाता था, तभी तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ी। तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कि इस संविधान संशोधन से कार्य करने वाला संविधान का पालन करेगा। बिल्कुल करेगा, है ना? तो दूसरा भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही निष्कर्ष जो हैं वो आपके सही हो जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उसको चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न हो। ठीक है, ऑप्शन ए में देखो आपको 36 रेखाएं देखने को मिल रही। ऑप्शन सी में भी आपको 36 रेखाएं देखने को मिल रही। ऑप्शन डी में देखो 36 भी हैं और ऊर्ध्वाधर भी हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी एक ऐसा है, ना ही उसमें 36 है ना ही उसमें ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि बच्चों की एक कतार में दीपिका बाएं से 9वें स्थान पर है। दीपिका जो है वो बाएं से 9वें स्थान पर है, या ऐसे कर लो आप इसको, दीपिका 9वें स्थान पर है। कहाँ से? बाएं से। ठीक है, और रणवीर दाएं से 13वें स्थान पर है। रणवीर आर लिख रहे है, बाएं से 13वें स्थान पर है। ठीक है, तो मुझे कह रहा है जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो दीपिका बाएं से 17 हो जाती है। दीपिका बाएं से यहाँ पर 17 हो जा रही है। ठीक है, टोटल विद्यार्थी निकालो, 17 और 13 30, एक घटा लो तो 29, तो टोटल 29 विद्यार्थी हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे कह रहा है जब दीपिका बाएं से 17 हो रही तो ये बताइए कि रणवीर किस स्थान पर होगा। देखो, रणवीर का स्थान निकालने के लिए कुछ नहीं करो, 17 के बाद कितने और विद्यार्थी हैं अब आप खुद देखो। 29, 9 यहाँ से निकलेंगे, 3 वहां से निकलेंगे, 12। ठीक है, यानी कि जब दीपिका रणवीर के स्थान पर आ रही तो रणवीर दीपिका के स्थान पर जाएगा, यानी कि 9। तो दोनों एक ही विद्यार्थियों की बात हो रही। ठीक है, तो 9 और जोड़ दो इसमें, यानी कि किस में जा रहा है, ये दीपिका के स्थान पर जा रहा है रणवीर। तो 12 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 21। तो रणवीर का फिर स्थान कौन सा हो जाएगा दाएं से? 21वां। तो यहाँ पर देखो ऑप्शंस दिया है, जी सर दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, रीजनिंग भी थोड़ी थोड़ी पढ़ा लेता हूँ मैं, बस ये आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, यही मेरा सौभाग्य है। ठीक है, वर्ष 1999 में 12 फरवरी के 2 दिन बाद सोमवार है। 12 फरवरी के 2 दिन बाद सोमवार है। उस महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा? पहले तो आप इसकी साइंस को समझने की कोशिश करो। साइंस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लॉजिक खतरनाक है। 12 फरवरी के 2 दिन बाद क्या है सर? सोमवार है। तो सर मैं ऐसा मान लूं कि 12 फरवरी के 2 दिन बाद सोमवार है, तो मैं ये समझ ले रहा हूं कि 13 और 14, यानी कि 14 तारीख को क्या होगा? बुधवार होगा। बस तुम यहीं पर गलत हो जाओगे। ठीक है, 12 फरवरी के बाद, 12 फरवरी के 2 दिन बाद, यानी कि 12 में 2 जोड़ो तो 14, और 14 के बाद जो 15वां दिन आएगा, बस 15 तारीख को क्या है? सोमवार है। क्या है? 15 तारीख को सोमवार है। अब फरवरी की बात हो रही है, 1999 है, लीप ईयर है नहीं है, 28 तारीख की बात हो रही है। 15 को सोमवार है तो 7 और जोड़ो तो 22 को सोमवार। 7 और जोड़ दो, 22 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 22 में 7 जोड़ेंगे तो 29, तो 29 तो दिन ही नहीं है सर, क्योंकि फरवरी की बात हो रही है, लीप ईयर है नहीं है, तो 28, यानी कि 29 होता तो सोमवार पड़ता, 28 तारीख की बात हो रही तो रविवार पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो गया? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पी क्यू और आर भाई हैं। ठीक है, पी क्यू और आर ये 3 भाई हैं, पी क्यू और आर। ठीक है, एस आर की माँ है, एस जो है वो आर की माँ है, टी जो है वो पी का पिता है, टी जो है वो पी का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मुझे कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, बस यहीं से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए पहला कथन हम पढ़ते हैं। पहला है कि टी एस का पिता है। टी
टी एस का पति है, बिल्कुल पॉसिबल है कि टी एस का पति है, क्योंकि और कोई संबंध दिया ही नहीं है। टी क्यू का पिता है, टी क्यू का पिता बिल्कुल हो सकता है। क्यू टी का पति है, क्यू जो है वो टी का पति है, ऐसा हो सकता? नहीं हो सकता भैया, बस यही तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये जो है वो सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा रतन टाटा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया? रबाब फातिमा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा मलेशिया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो यह हैदराबाद में स्थापित की जाएगी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 16 जून के दिन मनाते हैं हम, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? तो सही आंसर हो जाएगा 25%, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया? चीन, पहला ऑप्शन करेक्ट। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हम 15 जून के दिन मनाते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। स्ट्रेटेजी जीके के क्वेश्चन चालू। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है, बिल्कुल ठीक है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, बस यही गलत है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी बताओ ग्रुप डी वालों, है ना, बताया है मैंने। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC स्थित है कहाँ पर, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा सर हैदराबाद में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बढ़िया क्वेश्चन, 63 टका, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लोक नृत्य का एक रूप बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बिहू किस राज्य से संबंधित है? असम, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विशाख दत्त रचित प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस का विषय किस पर आधारित था? चारों ऑप्शन ही है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दरबार के षड्यंत्रों पर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब की गई? बढ़िया क्वेश्चन। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताइए। सार्क की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये की गई आपका 1985 में, पहला ऑप्शन करेक्ट। गोल्डन लैंड निम्नलिखित में से किस देश का एक लोकप्रिय नाम उपनाम है? म्यांमार का, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये खड़गवासला में स्थित है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नंदी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग, स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।